हेलो एवरीवन। आप लोगों के लिए रीडिंग करते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी ही होगी। गाइस, देखते हैं आपकी प्रॉब्लम क्या है और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी देख लेंगे। ठीक है, कुछ सेकंड्स के लिए अपनी आइज़ को आप क्लोज भी कर सकते हैं। देखते हैं डिवाइन क्या मैसेज देना चाहती है आप लोगों को। आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस क्या हैं वो भी देख लेंगे। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स की प्रॉब्लम क्या है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। कहीं पे कोई ब्रेकअप हुआ है, कहीं पे आपकी कोई इंसल्ट हुई है, किसी ने आपको अंदर तक तोड़कर रख दिया है, हिला दिया है आपको। एक चीज़, जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, कोई छोटी मोटी घटना नहीं घटी है आप लोगों के साथ, कुछ तो बड़ा हुआ है। ठीक है, कोई ब्लैकमेल कर रहा है आपको, या फिर ऐसा भी हो सकता है कोई परेशान कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी का रिश्ता टूट जाना किसी के साथ, ऐसा कुछ मुझे आपका ब्रेकअप सेपरेशन मुझे कुछ ऐसी नजर आ रही है आप लोगों के रिश्ते में। ठीक है, एक होता है ना इंसान का टूट जाना, कुछ ऐसा मुझे पहला ही कार्ड आप लोगों के लिए बहुत खतरनाक एक आप लोगों की एनर्जी दिखा रहा है भाई, कि जहां इंसान खुद को बहुत अकेला फील करने लगता है। बिल्कुल, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि किस्मत अब आपका साथ नहीं दे रही है, आपके अकॉर्डिंग चीजें नहीं चल रही हैं, आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं अपनी लाइफ में इस घटना की वजह से, इस प्रॉब्लम की वजह से। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा भी हुआ हो कि आपने कोई सपने देखे हों किसी चीज को बनाने के, और वो सपने आपके झट से टूट गए हैं, ऐसा हो सकता है। एक बात और, जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा हो जिसने आपको अंदर तक तोड़ के रख दिया है, तो आप लोग जितने नेगेटिव है ना, उतने ज्यादा बहुत ज्यादा गुस्सा भी हैं किसी से। ओके, किसी ने हर्ट किया है आपको बहुत बुरी तरीके से, किसी ने आपका दिल तोड़ा है गाइस। और ये दिल का टूटना कोई छोटी मोटी बात बिल्कुल नहीं है, ये बहुत बड़ी बात कुछ हुई है। किसी पर्सन की वजह से भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आई है। हो सकता है आपके अपने पार्टनर ने ही आपको डिच किया है किसी और की वजह से, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, किसी ने बिजनेस में आपके प्रोफेशन में आपको चीट किया है, ऐसा भी हो सकता है। किसी फैमिली मेंबर ने आपको नीचा दिखाया है, ये भी हो सकता है। ठीक है, आप अब लोगों से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, आपका लोगों के साथ अब कनेक्शन ही नहीं बन पा रहा है। एक चीज है, जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं पास्ट की चीजों से बिल्कुल बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आपको लग रहा है उस इंसान ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, उस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। आप किसी की यादों में भी खोए हुए हैं। कोई है आपके दिल के अंदर, कोई है शायद आपको पसंद है, कोई ऐसा हो सकता है। आपने उस इंसान के साथ काफी समय बिताया है, आपने कोई बहुत बड़ा ट्रस्ट लेके बैठे हुए थे, भरोसा करके बैठे हुए थे किसी इंसान पर। उस भरोसे को किसी ने तोड़ा है गाइस, आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आई है। और अब आपके साथ हो सकता है आपका अपना कोई हो सकता है, यहाँ पे कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई एक ऐसा पर्सन आपका हो सकता है, पार्टनर जिसके साथ बहुत समय से आप लोग थे, आप बहुत टाइम से उस इंसान के साथ जुड़े हुए थे, और अब ये जो है कनेक्शन टूट चुका है। ये यहाँ पे सेपरेशन आ चुकी है आप लोगों के रिश्ते में। हो सकता है आप लोगों का रिश्ता ऐसा भी हो सकता हो कि होता है ना कि पर्सन बहुत दूर रहता हो आपसे, है ना, डिस्टेंस रिलेशनशिप जिसे हम बोलते हैं, वहां भी कोई प्रॉब्लम मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उन लोगों के साथ भी कोई प्रॉब्लम चल रही है। आप शायद किसी से मिलना नहीं चाहते या मिल नहीं पा रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, ऐसा लग रहा है। थोड़ा सा नाराजगी बहुत है,
आपको कोई अपने पीछे बहुत भगा रहा है, कोई परेशान कर रहा है, आपकी फीलिंग्स का किसी ने फायदा भी उठाया है। फाइनेंशियल लॉस भी मैं देख पा रही हूँ कि किसी ने जैसे चीट किया हो आपको, आपके करियर के अंदर, प्रोफेशन में कुछ ऐसा भी हो सकता है गाइस। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है। ठीक है, बिल्कुल मुझे फाइनेंशियली लॉसेस भी नज़र आ रहे हैं कुछ लोगों के लिए। देखिए, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने रिश्ते को लेके परेशान हैं, कुछ लोग ऐसे अपने करियर में, प्रोफेशन में परेशान हैं। अगर यहाँ प्रोफेशनली आपको किसी ने चीट नहीं भी किया तो आपने अपने किसी भरोसेमंद इंसान को फाइनेंशियली शायद सपोर्ट की है, उन्होंने आपको आपकी मनी वापस नहीं की है, या अभी तक आपका सिर्फ फायदा उठाया गया है। मनी दो, मनी दो, मनी दो, और आपने दी है उस इंसान को, क्योंकि आप बहुत इमोशनल इंसान हैं, आप उनको बहुत चाहते हैं, इसीलिए आपने उन पे बहुत ट्रस्ट किया है, और आपके विश्वास करने की वजह से किसी ने आपको परेशान कर दिया है। ठीक है, आपको अब समझ नहीं आ रहा है कि इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे चीट क्यों किया, मुझे धोखा क्यों दिया, इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आपके अंदर अब ये बात आ रही है गाइस, और आप इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको नहीं समझ आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये रीडिंग मुझे बता रही है आपके इमोशंस आपके ऊपर भारी पड़ चुके हैं। कोई ब्रेकअप भी हुआ है तो इतना खतरनाक ब्रेकअप हुआ है ना कि एकदम से सेपरेट हो जाना, या किसी ने बहुत आपको गलत बोल दिया, या आपने गुस्से में बहुत ज़्यादा गलत बोल दिया है, एकदम से अलग हो जाना किसी से और बातचीत बिल्कुल बंद हो जाना। किसी ने आपको फाइनेंशियली भी किसी ने आपका फ़ायदा उठाया, इमोशनली भी आपका किसी ने फ़ायदा उठाया है, देखिए। और अब आप खुद को बहुत बंधा हुआ फील कर रहे हैं। कभी कभी कुछ लोग आप में से ऐसे भी हो सकते हैं जो खुद पर ब्लेम लगा रहे हो। आप में से कुछ लोग अपने आप को ब्लेम भी कर रहे होंगे कि मैं ही गलत हूँ, मैंने इतना भरोसा क्यों किया। ठीक है, अब आपको लगता है कि इस इंसान ने मेरे साथ न्याय नहीं किया है, इसने मेरे साथ अन्याय किया है। भाई, जब मैंने इसके साथ अच्छा किया है तो इसने क्यों मेरे साथ बुरा किया है, मुझे क्यों धोखा दिया है इसने। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। आपको लेके किसी ने बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया है गाइस, अपने आप को मजबूर दिखाया है आपके सामने, और अब वो इंसान ऐसा हो गया है कि अब उसे आपकी कोई परवाह नहीं है। आपने कोई दूसरा ही रूप देखा है उस पर्सन का, ऐसा मुझे यहाँ पे रीडिंग को देख के लग रहा है कि किसी इंसान का एक नया रूप देखा है आपने, जहाँ आपको लगा कि ये ऐसा इंसान था, ये फीमेल ऐसी थी, ये मेल ऐसा था, मुझे तो पता ही नहीं था। मैंने फीमेल का नाम लिया था, यहाँ पे कोई फीमेल भी हो सकती है आप लोगों की लाइफ में, जो आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। कि यहाँ पे देखिए, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, बहुत नेगेटिव हैं आपको लग रहा है मैं क्या कर दूं अब इस पर्सन का। और ये जो कार्ड है ये मेल फीमेल दोनों के लिए ही है। अगर आप मेल हैं तो, फीमेल है तो, आपको ऐसा लगता है इस इंसान की वजह से तो मैं परेशान हूँ, दुखी हूँ मैं इसकी वजह से। अब मैं कैसे बाहर निकलूँ इन यादों से, अब मैं कैसे बाहर निकलूँ इस समय से जहाँ मैं खुद को अकेला फील कर रही हूँ, या मैं खुद को अकेला फील कर रहा हूँ। आपकी एनर्जी बहुत नेगेटिव है। मैंने पहले ही बोला था शुरू में, जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, अगर उनके साथ कोई ब्रेकअप फेस कर रहे हैं या कहीं पर कोई लॉस हुआ है, तो आपके अंदर एक गुस्सा बहुत ज़्यादा है किसी पर्सन को लेके। किसी झगड़ालू इंसान, कोई होता है ना झगड़ा करने वाला, कोई फालतू की बातें आपसे करता है, कुछ का कुछ बोल देता है। किसी ने आपके साथ झगड़ा भी किया है, एकदम से आके आपकी किसी ने काट की है, कोई थर्ड पर्सन ने आके, या आपके पार्टनर ने ही, कि जिन पर आपने विश्वास किया है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एकदम से आकर आपको एकदम से रास्ते से किसी ने हटा दिया है। जैसे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है। देखिए, आपको अपने रास्ते से हटा देना, कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे गाइस नज़र आ रही है इस रीडिंग को देखकर, जिसकी वजह से आप लोग काफ़ी परेशान भी हैं। ओके,
आप चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, आपको लग रहा है मैं कैसे करूं, क्या करूं, आपकी खुद की हीलिंग बिल्कुल नहीं हो पा रही है। आप खुद को बैलेंस नहीं कर पा रहे, अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। आपको लग रहा है वो वक्त कहाँ गया, जो वक्त मैंने बिताया था, जो अच्छी चीज़ें मैंने देखी थी, वो सारी चीज़ें कहाँ चली गई हैं। आप लोग काफ़ी परेशान भी हैं, कोई नई शुरुआत नहीं हो पा रही है। यहाँ से भी आप बहुत परेशान हैं, यहाँ से भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। दिल से, दिमाग से आप नहीं सोच पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप ना दो चीज़ों में घूमे जा रहे हैं, मैं अब इस चीज़ को करूँ या मैं ना करूँ, अब क्या मैं किसी पर ट्रस्ट करूँ या मैं नहीं करूँ, एक ऐसा भी आपका हो सकता है। आप में से काफ़ी लोगों ने अपने गुस्से को दबाया भी है, जो किसी के सामने अभी फ़िलहाल नहीं आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ने बहुत प्यार से मुझे समझा कर मेरा फ़ायदा उठा के मुझे चीट कर दिया है। ऐसी एनर्जी भी आप लोगों की हो सकती है। तो गाइस देख लेते हैं आपके लिए अब आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या निकल के आता है, ठीक है, ताकि आपकी हीलिंग हो सके। ये ओवरऑल एक गाइडेंस में निकाल देती हूँ आप लोगों के लिए कि अब आप लोगों के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए आप लोगों को। ओके, आप लोगों को किसी फीमेल की हेल्प लेनी है, देखिए, ठीक है, आप लोगों को किसी की फीमेल की हेल्प लेनी है। जो भी आपकी प्रॉब्लम है उनके साथ आपको शेयर करना ही करना है, चाहे आप मेल हो या फिर आप लोग फीमेल हो। और आपको थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आपकी हीलिंग है बहुत टाइम बाद ठीक होगी। मैं इतना अंधेरे में नहीं रख सकती आप लोगों को ये बोलकर कि आप एकदम से ठीक हो, क्योंकि बहुत बड़ा ब्रेकअप, बहुत बड़ा लॉस आप में से कुछ लोग देख रहे हैं अपनी लाइफ में। थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आपको लगता है आप अपनी बातें किसी से शेयर भी कर सकते हैं। ओके, किसी फीमेल से अपनी बातों को शेयर कीजिए, कोई फीमेल आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकती है। और आप देखिएगा आपको 9 हफ्ते में आपको रिजल्ट्स नजर आएंगे। अगर आप ऐसा किसी की सपोर्ट अगर आप फीमेल के लेते हैं, एक सही फीमेल की सपोर्ट आपको लेने की जरूरत है। आपके साथ चीटिंग अगर हुई है तो, ठीक है, आपके आसपास ऐसी कोई फीमेल हो सकती है। 9 वीक्स आपको लग सकते हैं, 9 डेज आपको लग सकते हैं। उसके बाद देखिएगा आप बैलेंस हो जाएंगे इमोशनली। तो गाइज ये आप लोगों की रीडिंग है। मैं फिर से आऊंगी एक नई रीडिंग के साथ। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।